अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने शब बारात का रोज़ा रखा था, सो आई थॉट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि हमने क्या क्या बनाया इफ्तारी में। अभी हम बना रहे थे कस्टर्ड, और आज के दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हमें लग रहा था हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से हमारा रोज़ा भी था। इट वॉज़ वेरी टफ़, पर फिर भी हमने अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ा और हम बनाते रहे चीज़ें। तो अभी बन रहे हैं ब्रेड चिकन रोल्स। ये यहाँ पे बन रहे हैं दही बड़े माश की दाल के, और इतने में ये कैट भी आ गई। ये कैट मुझसे रोज़ मिलने आती है। आप लोगों ने अगर रोज़ा रखा था तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया इफ्तारी में, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोगों का रोज़ा कैसा गुज़रा, आपके यहाँ कैसा वेदर था, ये भी बताइएगा। आप लोग ये मौसम देख सकते हैं, काफ़ी धूप पड़ रही थी और मेरे मोबाइल में से भी आग निकल रही थी लिटरली। इस कैट को देख के मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। यहाँ पे ब्रेड चिकन रोल्स फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद मुझे शरबत बनाना था, तो मैं ये वाला शरबत बना रही थी। एंड मेरा मोबाइल आउट ऑफ फोकस हो गया, पता नहीं क्या हो रहा था इसको। वैसे तो रूह अफ़ज़ा को कोई लिफ्ट नहीं कराता, सब पेप्सियाँ पीते रहते हैं, और जैसे ही रमज़ान आते हैं तो रूह अफ़ज़ा की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। हमारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। मैं टेबल पे प्लेट सेट कर रही थी। अब हम बना रहे थे चिप्स। नाउ इट्स टाइम टू मेक आलू के पकौड़े, और अम्मी इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही थी। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आप लोग मेरी वीडियोस पे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। सो थैंक यू सो मच। अब मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं बना रही थी चाय, क्योंकि अब वो इफ्तारी करने के बाद चाय ज़रूर पीते हैं, और हमारे यहाँ पत्ती और दूध जो है वो सेपरेट रखा जाता है। और जो फ्लावर्स बच गए थे वो मैंने टेबल पे रख दिए थे ताकि अच्छी स्मेल आए, अच्छा लगे। हमारे माश की दाल के दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। ये ऐसे थे कि आप इसे खाते हैं और ये मुंह में मेल्ट हो जाते, बहुत ज़्यादा यमी थे। सो दही बड़े ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए अभी हम वो बना रहे थे। और इसके ऊपर हमने इमली की चटनी डालनी थी, काफ़ी मज़ेदार बने थे ये सारी चीज़ें बनाने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और हम लिटरली बिस्तर पे जाके गिरे थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा काम किया था। और मैंने तो सोच लिया था कि मैं 1 साल बाद वीडियो बनाऊंगी, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। और मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं होता, पता नहीं कौन सी सदी में होगा। मुझे लगता है मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे उसके बाद में नहीं होगा। मेरे वॉच टाइम पे पता नहीं कौन सा ऐसा काल लग चुका है, या फिर किसी ने श्राप दे दिया है जो वो बढ़ता ही नहीं। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि वो बढ़ता क्यों नहीं है, और अगर बढ़ता भी है तो इतना सा बढ़ता है, मतलब सीरियसली ऐसा भी होता है। फिर अज़ान होने वाली थी, हमने अपनी टेबल भी सेट कर ली थी और हम दुआ मांग रहे थे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये सारी चीज़ें कब मेरे पेट में जाएंगी, और मैंने इस घर में सबसे जो हमारा बड़ा गिलास था वो मैं ढूंढ के लाई। उसके अंदर मैंने सारा शरबत जो है वो डाल दिया। मैंने इतना सारा शरबत पी लिया, मैंने और कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ शरबत पिया। उसके बाद मेरा कुछ इस तरह का हाल हो गया था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उसके बाद। सॉरी फॉर दैट। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, वरना मैं आप लोगों को देखती हूँ अभी।